हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल चैनल। मैं हूं अनुराग सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसके पहले हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया सेट थ्योरी को। सेट थ्योरी में हमने सारी बातें भी एक एक करके धीरे धीरे करके सीख ली ना। अब बात आती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा सफर जाएगा सेट थ्योरी का बहुत दूर तक ना। हायर एजुकेशन में आप जितनी चीजें पढ़ने पाओगे सारी की सारी चीजें सेट से ही शुरू होके वहां तक पहुंचती हैं। जहां तक भी गणित पढ़ोगे सेट का काम आएगा। सेट फिलहाल बहुत छोटा हो जाता है, सेट का काम नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत तो यहीं से होती है। तो अब बात करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में। जैसे दो सेट हो, सपोज लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, बी टू सेट्स। कैसे ना, देन ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप क्रॉस से लिखते हो। ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर मिलेंगे। अब ऑर्डर पेयर क्या चीज होती है बताते हैं, रुक जाइए। सच दैट कि जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट से होगा। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, अगर दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, ए क्रॉस बी हो रहा है, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट का होगा ऑर्डर पेयर में, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट का होगा। तीन है, मान लीजिए ए क्रॉस सी है, ऐसे कुछ हो रहा है, तो ए क्रॉस सी में जो पहला हो तीन एलिमेंट मिलेंगे। अगर तीन सेट है तो तीन एलिमेंट मिलेंगे, जिसमें आपका पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, और तीसरा एलिमेंट तीसरे वाले सेट से जाता है। जितने भी होंगे सबका जो है इसी तरीके से काम करते हैं। फिलहाल हमने लिखा है टू सेट्स, और आपके 11th लेवल पे देखा जाए तो मोस्टली टू सेट्स ही होते हैं, लेकिन जानना तो पड़ता ही है। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जिसमें ए क्रॉस बी से डिफाइन करते हैं। ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर जैसा एलिमेंट मिलेगा, मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, अब बात आती है ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। आपने क्लास 9th से पढ़ना स्टार्ट किया होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसको देखते ही समझ जाते हो, क्या समझ जाते हो कि जो पहले पे लिखा होगा वो कहां से होता है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। जो दूसरे नंबर पे लिखा होता है वो कहां से होता है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। तो जब ये इतनी बात आप वहां से देखते ही समझ जाते हो, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऑर्डरिंग तो है, कुछ ना कुछ स्पेशल तो है इसमें। तो ये जो स्पेशल क्वालिटी है इसकी कि ऑर्डर्ड है बिल्कुल, वही बोला जाता है कि ऑर्डर्ड पेयर। मतलब आप देखते ही पहचान जाओ। ठीक है, अगर दो एलिमेंट लिखे हैं तो आप जान जाओ पहला क्या है दूसरा क्या है। ठीक, तीन एलिमेंट लिखे हैं तो इसको बोलते हो आप ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ना, तीन एलिमेंट लिखे हैं तो ऐसे होगा, कुछ एक्स वाई जेड करके होगा, तो जिसमें आप बता दोगे कि पहला एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस, या जो भी जैसे भी एक्सिस है तो एक्सिस, कुछ और है तो कुछ और। इसको आप बोलते हो ट्रिपलेट। क्या बोलते हो, ट्रिपलेट। और फिर उसके बाद अगर चार एलिमेंट हो जाएं, ए बी सी डी, चार एलिमेंट हो जाए तो आप इसको क्या बोलोगे, फोर टपल। टपल बोलते हैं, टपल ना। पांच एलिमेंट हो जाए, ए बी सी डी ई हो जाए तो क्या बोलेंगे, फाइव टपल। अब इसके बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं उतने टपल लगाते आप चले जाओगे। एन एलिमेंट हो जाए तो एन टपल। जितने भी ऑर्डर पेयर का कोऑर्डिनेट बनेगा आपका उतने टपल्स हो जाते हैं। फिलहाल आपको काम नहीं है इस बात का, लेकिन जानने के लिए, जैसे आप जो है काउंटिंग करते हो ना, तो पढ़ते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है। जब आप पढ़ते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसके बाद फिर 4 आने पे आप टीएच लगाते चले जाते हो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ। आप पढ़ते हो वंस ट्वाइस थ्राइस, तो उसके बाद फिर टाइम्स लगाते चले जाते हो, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स ना। तो वैसे ही इसका भी है, पहले को बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, दूसरे को बोलेंगे, तीन अगर एलिमेंट हैं तो ट्रिपलेट, और उसके बाद जो आते हैं फिर हम टपल लगाते चले जाते हैं। तो ये जो है काउंटिंग का एक सिस्टम ये भी है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने इस टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे। ए क्रॉस बी करना है। सपोज आपके पास एक सेट दे दिया हमने, ए इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास है 1 2 3, और सेट बी इक्वल टू आपके पास है ए और
बी ना। ये हो गया सेट ए और सेट बी। सेट ए इक्वल टू कितना है 1 2 3 और सेट बी इक्वल टू ए बी। तो ए क्रॉस बी जो डिफाइन होगा, ए क्रॉस बी, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, क्या करना है ऐसे 1 से ए में होगा तो ऑर्डर पेयर 1A, 1 से बी में होगा ऑर्डर पेयर 1B, 1 से सी जैसा कुछ है नहीं, चलिए 2 से करिए, 2 से ए में होगा ऑर्डर पेयर 2A, 2 से बी में होगा ऑर्डर पेयर 2B और 3 से ए में होगा ऑर्डर पेयर 3A, फिर ऑर्डर पेयर 3B। आप यहां से कोई भी एक एलिमेंट उठा के देख सकते हो क्या कि कोई भी एक एलिमेंट, इसको आप एक एलिमेंट काउंट करोगे ना। अगर यहां काउंट करें कितने एलिमेंट हो गए तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हो गए। इसमें देखें नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनल नंबर ए की कितनी है 3 है, कार्डिनल नंबर बी की कितनी है, बी में कितने एलिमेंट हैं 1 और 2 एलिमेंट हैं। अगर ए क्रॉस बी में देखें तो कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। ऐसे भी तो निकाल सकते थे जब डायरेक्ट पूछ लेता कि ए में इतने एलिमेंट, बी में इतने एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट, आप बोल दोगे सीधे सीधे क्या 6 एलिमेंट्स। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी आपको करना है तो क्या करना है, बस पहले वाले सेट को ध्यान में देना है, उसका एलिमेंट पहले लिखा रहेगा, दूसरे वाले सेट का एलिमेंट बाद में लिखा रहेगा और सबके साथ क्या कर देना है ऑर्डर पेयर बना देना है। ठीक है, इतनी सी काम है। अब देखिए जैसे नोट लगा के लिखिए क्या कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू mn। ठीक है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, अगर इस बात को जानना है तो कितने एलिमेंट होंगे mn एलिमेंट होंगे। ओके, कभी मान लीजिए आपसे ऐसे करता है, जैसे आपके एनसीईआरटी से ही एक क्वेश्चन है -1 और +1 दो एलिमेंट है सेट ए में और आपसे पूछा गया कि ए क्रॉस ए निकाल के बताओ भैया, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए आप कैसे बताओगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई 1 का 1 से नहीं, जब आप करोगे ए क्रॉस ए तो क्या आ जाएगा ए क्रॉस ए, इसी सेट का इसी सेट से क्रॉस प्रोडक्ट ना, कहीं मन के अलग से लिख लीजिए -1 और +1। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए -1 ऑर्डर पेयर लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई कीजिए का मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है पहले एलिमेंट को, पहले सेट के एलिमेंट को पहले लिखना है, दूसरे सेट के एलिमेंट, यहां तो सेम सेट। फिर -1 और 1 से -1 +1, फिर +1 का नंबर आता है उससे भी सब में करा दीजिए +1 -1 और फिर +1 ठीक है, ये काम हो गया। ए क्रॉस ए ऐसे से निकल जाता है। अगर 2 का करना है, ए क्रॉस ए करना है तो ए क्रॉस ए करना है तो ए क्रॉस ए करने के लिए अब इसके 4 एलिमेंट हो गए हैं, 2 एलिमेंट थे इसके, 2 एलिमेंट इसके, 2 2 जा 4, यहाँ 4 एलिमेंट आ गए हैं। ए क्रॉस ए करेंगे तो ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट और बगल में ए भी है, तो आप क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 एलिमेंट्स आएंगे। करके देखते हैं, -1 एक एलिमेंट उठाइए, यहाँ 2 एलिमेंट हैं, दोनों में बारी बारी कराइए, -1 ठीक, फिर -1 उठा और +1 में किया, फिर ये दूसरा वाला एलिमेंट उठेगा -1 +1 और फिर -1 में जाएगा, फिर -1 +1 में जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही बाकी दोनों के लिए 1 -1 फिर उसका -1, 1 -1 फिर उसका +1, फिर उसके बाद 1 1 आएगा, 1 1 -1 1 1 1, सब कुछ बन गया, 8 एलिमेंट बन गए। इस तरीके से आप किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है, मतलब अगर आपको अलजेब्रा पढ़नी है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, क्या खूबसूरत चीज होती है, जरा देखते हैं। अभी इसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं कई चीजों से। तो जो पहला एलिमेंट होता है, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपको पहले डोमेन बता दें या रिप्रेजेंटेशन पहले बता दें, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नंबर हो गया आपका, ये हेडिंग पड़ गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन वही आपका क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, लैंग्वेज में चीजें लिखी रहती हैं। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। पहला एलिमेंट पहले सेट का ऑर्डर पेयर का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। एक ये हो गया, भाषा के तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया। दूसरा फॉर्म होता है जो लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया जाए, वो सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, यहाँ सारे एलिमेंट को अलग अलग लिखते हैं। अगर आपको लिखना है ए क्रॉस बी तो आप क्या करोगे, जैसे कुछ भी आया है, अभी पीछे एग्जांपल लेते हुए क्या आया था 1A 1B, 2A 2B और 3A 3B। ठीक है, तो इस तरीके से जब रिप्रेजेंट कर दिया गया तो आपका बन जाएगा रोस्टर फॉर्म। यहाँ अलग अलग डिफाइन कर देंगे, मान लीजिए A इक्वल टू 1 2 3 है और B इक्वल टू AB, तो अपने आप अंडरस्टूड है कि हाँ ये भैया ये चीज आएगी। ठीक, रोस्टर फॉर्म में सारी चीजें लिखी रहेंगी अलग अलग से। तीसरा फॉर्म रिप्रेजेंटेशन का इसका होता है लैटिस फॉर्म। लैटिस फॉर्म, लैटिस फॉर्म मतलब पहले सेट को आप एक्स एक्सिस, अगर ए क्रॉस बी है तो पहले सेट को आप एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे, दूसरे सेट को आप वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो पहले सेट को अगर वो देखा जाए तो 1 2 3 है, यहाँ कोई नंबर अगर नंबर में है तो नंबर लाइन पे आएगा 1 2 3, 1 आया 2 आया 3 आया। मान लो कि ए यहाँ आया है ना, ये है ए, ये है जो है बी। ठीक, ये 1 ये 2 ये 3, तो क्या है ऑर्डर पेयर 1A ये पॉइंट होगा, 1B ये पॉइंट होगा, 2A ये पॉइंट, 2B ये वाला पॉइंट। ठीक है, दिख रहा है ना, 2A 2B। ठीक, 3A 3B हमने लैटिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हमेशा ध्यान रहे कि पहले सेट का एलिमेंट पहला होगा, ऑर्डर पेयर में दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट होगा। यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस पे पहला सेट रिप्रेजेंट होगा और वाई एक्सिस पे दूसरा सेट रिप्रेजेंट होगा। तो जो आपका रिप्रेजेंटेशन बनेगा ये है कैसा रिप्रेजेंटेशन, लैटिस रिप्रेजेंटेशन। एक रिप्रेजेंटेशन और होता है जिसको हम नाम देते हैं डायाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ओके, डायाग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ फिगर उगर बनाएंगे। फिगर कैसे बनाएंगे, जैसे सेट ए आपका बन गया, ऐसे गोला बना देंगे, यहीं ऊपर लिख देंगे सेट ए। सेट बी आपका बन गया, ऐसे गोला बना देंगे, यहीं ऊपर लिख देंगे सेट बी। ए में क्या है 1 2 3 है, बी में क्या है ए और बी है ना। तो 1 किससे किससे हुआ, पहले 1 दोनों से हुआ, 1A 1B, ऐसे तीर बना दिया। 2 से हुआ 2A 2B। ठीक, 3 से हुआ 3A 3B। ये रिप्रेजेंटेशन जो हुआ सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं डायाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। एक खूबसूरत सा सवाल इस पे हम उठाते हैं और देखिए कितना काम की चीज है। ऐसे तो लगेगा कि बकवास है रिप्रेजेंट करने को, लेकिन हम एक थोड़ा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन उठाते हैं, वो आपको बताएगा कि हाँ ये भैया काम की चीज है। ये सवाल है आपका, सेंस काफी क्लियर करने वाला है, सारी चीजें समझ में आने वाली है इसी एक क्वेश्चन से ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए सेट बताया है आपसे कि यक्स कोई रियल नंबर है और उसमें जो है यक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। मतलब कितनी वैल्यू है यक्स की, इनफाइनाइट वैल्यू है। कैसे, 0 से 1 के बीच में कितनी भी छोटी अगर रियल नंबर आ गई, कितना भी छोटा रियल नंबर का सेट दे दिया गया तो उसमें इनफाइनाइट नंबर आती है। आपको इंटरवल का मैंने अलग से ही कॉन्सेप्ट बना दिया है, ठीक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं, या फिर बस ऐसे हल्का फुल्का जान लीजिए क्या कि जैसे 0 के जस्ट बाद क्या आती है आप नहीं बता सकते हैं। आप बोलेंगे 0.02 तो हम बोलेंगे नहीं 0.0000001 कहाँ गई, ठीक है। तो
तो इस तरीके से बातें बदल जाती हैं। आपको मैंने पहले बताया है, ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। ए क्रॉस बी में अभी अभी बताया मैंने, लैटिस स्ट्रक्चर बनाते टाइम आप क्या करते हो, लैटिस स्ट्रक्चर बनाते टाइम आप क्या करते हो, सेट ए क्रॉस बी करना है तो सेट ए को आप रखोगे एक्स एक्सिस पे और सेट बी को रखोगे आप वाई एक्सिस पे। ठीक है, सेट ए में आपसे बोला गया है कि 0 से 1 के बीच की नंबर, मान लीजिए यहां पे है 1 कहीं पे, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच की नंबर, लेकिन ना तो 0 और ना ही 1, ठीक है, ना तो 0 ना ही 1, बाकी सारी नंबर्स। तो 0 पे भी कैसे खाली गोला कर दीजिए, 1 पे भी ऐसे खाली गोला कर दीजिए और इसके बीच का सारा मैटर रेड कलर से कर दे रहे हैं, ये हो गया, दिख रहा है। फिर इसमें कह रहा है कि -1 से लेकर +1 के बीच के सारे नंबर, सेट बी को रिप्रेजेंट करना किस पर, वाई एक्सिस पे। -1 यहां कहीं होगा नीचे, -1 कहीं होगा नीचे, ठीक है, यहां मान लीजिए +1 कहीं होगा ऊपर, ठीक। -1 और +1 के बीच की सारी नंबर्स, मतलब कहां से कहां तक का मामला है, -1 से +1, ना तो -1 है और ना ही +1 है। ये किया हमने -1 पे भी -1 पे भी खाली गोला और दोनों को दिया मिला, लेकिन इसमें 0 आ चुका है ना। जब इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे यहां से यहां तक की बीच की सारी नंबर्स, तो ये जो है जैसे आ गया है 0.2 इंटू 0.2 करोगे तो 0.2 ऑर्डर पेयर 0.2 0.2 यहां कहीं आ जाएगा, सारी नंबर्स आ जाएंगी, है ना। जब आप यहाँ 1 है नहीं, 1 के पहले तक की नंबर रखोगे, यहां 1 तक के नंबर रखोगे तो यहां तक जाएगा, ठीक, जाहिर सी बात है। यहां 1 तक की नंबर रखोगे, इधर -1 तक की नंबर रखोगे तो सीधे जो है यहां तक आएगा, लेकिन वो एक्चुअल में -1 और +1 नहीं मिलने वाला है। तो यहां से भी ज्वाइन कर दीजिए, यहां से भी ज्वाइन कर दीजिए और इनको भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक, इनको भी ज्वाइन कर दीजिए। ये कोऑर्डिनेट क्या है, +1 +1, ये कोऑर्डिनेट क्या है, +1 -1, ये कोऑर्डिनेट क्या है 0, -1, ये कोऑर्डिनेट क्या है 0, 1, ठीक है। अब जरा देखिए, इन वर्टिसेज पे आपकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बना तो रेक्टेंगल ही ना, इसको समझिए तो है ये नीचे आ चुका है या ऊपर जा चुका है, बना तो रेक्टेंगल ही, बट वर्टिसेज पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, वर्टिसेज पे नहीं कर रहा है, साइड्स पे भी नहीं कर रहा है क्योंकि आपके पास +1 है ही नहीं, ठीक। तो साइड को भी आप डॉटेड कर सकते हो, ठीक, साइड को भी आप डॉटेड रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। ये बात हो गई, मामला यहां कहां पहुंचा है। फिर कहां तब हुआ ये, कहां कहां लाई किया, हाँ दिमाग लगाइए, साइड्स भी नहीं है, वर्टिसेस भी नहीं है, सारा मामला अंदर अंदर रह गया है क्योंकि लेस देन लगा है, इसलिए अंदर की पूरी नंबर्स आपको मिलेंगी। जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो अंदर की सारी नंबर्स मिलेंगी। तो इनसाइड रेक्टेंगल मिल रहा है जिसके वर्टिसेस क्या है, जिसके वर्टिसेस क्या है देख लीजिए, 1 1 मिला है, हाँ 0 1 मिला है, बिल्कुल मिला है, 0 -1 बिल्कुल मिला है और 1 -1 वो भी मिला है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। आई बात समझ में। देखिए कितना बढ़िया आपके लेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन ने आपको जवाब दे दिया। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि क्या करें, कैसे रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंटेशन से सारा खेल जो है होता है। फिलहाल जितने भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके रिलेशन और फंक्शन से ही बनते हैं, बट ये बेसिक अप्रोच है और बेसिक अप्रोच ही नहीं आता रहेगा तो वो कहां से आने वाला है ना। कॉन्सेप्ट ही आपका नहीं मजबूत हो पाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। ये काम हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं आप देखोगे कि कितने एलिमेंट पहले वाले सेट में थे, दूसरे वाले सेट में थे, वहां से आप निकाल दोगे। अब इसकी कुछ खास बातें ध्यान देते हैं, प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड बातें पढ़ते हैं। जैसे आपके पास दो सेट हैं, एक है ए और बी, तो कभी भी जो है
ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता है? अगर ए और बी दो डिफरेंट सेट हैं तो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि इसमें पहला एलिमेंट बी का मिलेगा, यहाँ पहला एलिमेंट ए का मिलेगा, और ऑर्डर पेयर ऐसे थोड़ी ना बराबर होते हैं। आप ऑर्डर पेयर 1 2 और 2 1 को बराबर नहीं कर सकते हो ना। ये दूसरा पॉइंट है प्लेन में, ये दूसरा पॉइंट है प्लेन में। अगर प्लेन से रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्लेन फिगर बना रहे हो आप इसका, तो ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर रहे हैं, पहले तो बी क्रॉस सी कर लीजिए, फिर ए से क्रॉस करिए, तो जाहिर सी बात है ए का एलिमेंट पहले ही मिलेगा। या फिर ए क्रॉस बी कर लीजिए, तब भी ए का एलिमेंट पहले ही मिलेगा, फिर क्रॉस सी करिए तो सी बाद में ही रहेगा। जो इससे 3 का ट्रिपलेट मिलेगा, उसमें पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट बी, तीसरा एलिमेंट सी। यही खास बात है। क्या खास बात है? कि पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट का, डॉट डॉट सो। अगर एक सेट फाई है, ए इक्वल टू फाई ना, और बी ए क्रॉस बी कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको? फाई ना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, आप क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करोगे? कोई एलिमेंट ही नहीं। ओके, तो ये बात होती है। 1 2 3 और भी ऐसे बहुत सारी बातें। ए क्रॉस करना है बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, जो आप सेट में पढ़ते आए हो, सेट थ्योरी पूरी पूरी लगती है। बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, कुछ ऐसी बात है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ए क्रॉस, ये डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा, ये बीच में यूनियन लगा है, यूनियन लगा है तो यूनियन बन जाता है इंटरसेक्शन में, अगर जो है कॉम्प्लीमेंट लगा है, और अंदर दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी, इंटरसेक्शन एक सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करा दीजिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ऐसे सिंपल सिंपल सी बातें होती हैं, कई चीजों में आप अप्लाई कर सकते हो, यूनियन में, इंटरसेक्शन में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो ही करता है। ठीक, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इसकी भी बात कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह ही गया। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, सपोज एक्स वाई इक्वल है 1 2 के, ऑर्डर पेयर 1 2 के, तो जाहिर सी बात है पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2। ये सिंपल सी बात होती है। जैसे एक क्वेश्चन कर लिया जाए इस पे, कि आपका ऑर्डर पेयर दिया है a/3 + 1 कामा b-2/3, b-2/3, और इसको इक्वल बताया गया है 5/3 1/3 के, 5/3 1/3 के। अगर आपसे पूछा जाए a और b की वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे? पहला एलिमेंट पहले के बराबर a/3 + 1 = 5/3, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर b-2/3 = 1/3। 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a/3 = 5/3 में से 1 गया 2/3, इधर 2/3 आके प्लस हो जाएगा, 2/3 + 1/3 3/3, मतलब 1, 3 से 3 कट जाएगा, तो a = 2 और b = 1। ये होती है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, है ना। तो ये पूरा काम था हमारा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जो ना आए, जो समस्या हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। थोड़े से भी कुछ इधर उधर लगे तो तुरंत हमको लगता है सारा मैटर क्लियर ही हो चुका है, फिर हम बात करते हैं इसमें रिलेशंस के बारे में। ठीक, तो तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।